Hello friends, this is Professor Vaibhav Karia from JK Shah classes and I welcome you to the second part of quantitative aptitude. I hope आप लोग ने फर्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम देखा रहेगा और नहीं देखा तो प्लीज जाके एक बार वो देख लेना और फिर आ जाना ये पार्ट पे एंड लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट टुडे। जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है स्क्वायर रूट्स। सो टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट्स, तो इससे पहले हम लोग को समझना पड़ता है स्क्वायर्स, है ना। तो आपने बचपन से देखते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या कि आप वो ही नंबर को वापस खुद से मल्टीप्लाई करते हो। जैसे कि मैं 5 का स्क्वायर बोल दूं तो आप क्या करते हो, 5 इंटू 5 इज नथिंग बट 25। तो 5 का स्क्वायर क्या बन जाता है, 25। वैसे ही 6 का स्क्वायर, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हो, 6 6 36, तो 6 का स्क्वायर 36 एंड इट गोज ऑन। जैसे स्क्वायर्स रहता है वैसे क्यूब्स भी रहता है, ये तो आपने सुना ही रहेगा। तो क्यूब्स में क्या करने का, नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने का, राइट। अगर मैं 5 का क्यूब बोलूं तो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आंसर विल बी 125। पर आज हम लोग यहाँ पे फोकस कर रहे हैं स्क्वायर रूट्स पे। तो अब 5 का स्क्वायर इज 25। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 25 का स्क्वायर रूट क्या, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। समझा समझा। तो उसी का उल्टा आपको करना है। तो अगर स्क्वायर है, स्क्वायर बन रहा है, तो उसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकल सकता है। मतलब जैसे कि 6 का स्क्वायर आप लोगों को पता है 36, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 6। ये जो ऊपर जो मैं छपरा बना रहे, छपरा स्क्वायर रूट का सिंबल है, ठीक है, तो ध्यान रखना इसको। तो ये 6 बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स के ही परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलते हैं। ये वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं आपकी, तो अगर 2 डिजिट नंबर्स की बात चालू है तो आपको 2 डिजिट नंबर के कभी भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं पूछेंगे। मतलब प्लीज आप एग्जाम में ये मत एक्सपेक्ट करना कि भाई मुझे 49 का स्क्वायर रूट दे दो, पॉसिबल नहीं है। सबको पता है आंसर इज 7। तो सीएस में ये एक्सपेक्टेशंस 2 डिजिट के लिए मत रखना। तो सर फिर वो लोग कैसे क्वेश्चन देंगे, तो लोग इम्परफेक्ट फॉर 2 डिजिट दे विल गिव यू इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट। मतलब आप देख सकते हो, आपके सामने एग्जांपल है। सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 44, तो इसको कैसे सॉल्व करने का, 39 इसको कैसे सॉल्व करने का। ऑब्वियसली आपके पास पेन पेपर है नहीं, राइट। सो आई हैव बॉट यू अ ट्रिक, और वो ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगा कैलकुलेशंस में। तो ध्यान से देखना ट्रिक, और अपने पास 2-3 क्वेश्चन है तो आपका अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट। तो ध्यान से देखते हैं ट्रिक क्या है, और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डू स्क्वायर रूट ऑफ 44। 44 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहली बात याद रखने की कि इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है। क्या याद रखने का, नियरेस्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 6 का स्क्वायर की। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, है ना। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो ये 44 किससे बाजू में, 36 से बाजू में कि 49 से बाजू में। सर 36 से 44 की दूरी 8 की है, 36 प्लस 8 इज 44, एंड 49 से 49 माइनस 5 इज 44। तो नियरेस्ट कौन सा है, 49, राइट। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे 44 चाहिए ना, तो क्या मैं 44 को ऐसे लिख सकता हूं, 49 माइनस 5। सर ये 49 किधर से आया, अरे नियरेस्ट स्क्वायर लिया। समझा सबको। अब सेकेंड स्टेप इज नथिंग बट आपको 49 जो फाइंड आउट किया ना उसका स्क्वायर रूट लेना है, खाली 49 का। आपका नियरेस्ट स्क्वायर फर्स्ट स्टेप है, एंड सेकेंड स्टेप इज स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो 49 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 7, ठीक है। और ये 5 को है ना वैसे का वैसे लिख देने का। अब मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना। थर्ड स्टेप इज ये 7 जो है ना, 7 जो अपन ने फाइंड आउट किया, सर ये वापस बताना 7 किधर से आया, स्क्वायर रूट ऑफ 49, और वो 49 किधर से आया, नियरेस्ट स्क्वायर। याद रखना सारे स्टेप्स, ठीक है। तो अब ये 7 जो है ना, 7, ये 7 का अपने को डबल करना है। 7 का क्या करना है, डबल। तो 7 का डबल कितना होता है, 14,
और उसको 5 से डिवाइड कर देना है, मतलब जो आप प्लस या माइनस करोगे ना उसके डिवाइड में। क्लियर? ओके, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। आ गया आपका आंसर 7 माइनस 5/14 इज योर आंसर। अब सर ये तो बहुत हार्ड है यार, 5/14 भी मेरे से तो नहीं होता है। करवाता हूं, ओरली करेंगे। देख, कैलकुलेटर को जितना छोड़ेगा ना उतना ही ओरली आंसर आएगा, वरना आंसर आएगा नहीं। अब 5/14 तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट तो आंसर नहीं आ सकता है, 0 पॉइंट आंसर आएगा, मतलब डेसिमल लग जाएगा, राइट? तो दिमाग में रखने का 0 पॉइंट पक्का रहेगा, ठीक है? अब आगे अगर मैं बात करूं तेरे से, तो 14 3 जा 42, तो 0.3। अब याद रखने का 50 माइनस 42 तो बचेगा कितना, 8, और एक 0 आ जाएगा। और अब पता है 14 5 जा 70, तो पहले क्या आया था 0.3 और अब क्या आया 5, बस खत्म। मतलब ये 5/14 का आंसर क्या है, 0.35। खत्म। ओरली किया तूने, ओरली। अब 7 माइनस 0.35 कर दे, तेरा काम हो गया। द आंसर विल बी 6.65। क्लियर? आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 44 कितना होता है, 6.65। नहीं भरोसा है, कैलसी पे करके देख ले कि 44 का स्क्वायर रूट क्या होता है। अब तू बोलेगा सर मेरा तो कैलसी में 6.64 आया। ऑब्वियसली वी आर गोइंग विथ शॉर्टकट, राइट? तो 0.01 ऊपर नीचे चलता है। और एग्जाम में सर अगर वो ऑप्शन नहीं रहा तो नियरेस्ट ऑप्शन मार्क करने का। वो एग्जैक्टली तुम लोग को ऐसे कट टू कट ऑप्शन नहीं देगा, 6.62 6.63, वो लोग ऐसे नहीं देंगे ऑप्शंस, ठीक है? वो लोग थोड़े दूर दूर ऑप्शंस देंगे। सबको समझा कैसे करने का? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करने का, नियरेस्ट स्क्वायर। फिर नियरेस्ट स्क्वायर के बाद जो भी वो नियरेस्ट स्क्वायर रहेगा उसका स्क्वायर रूट कर देने का, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बाजू में, ठीक है? फिर जो स्क्वायर रूट करके जो आंसर आया उसका डबल करने का और वो डिनोमिनेटर में से माइनस करने का, ठीक है? वो जो प्लस माइनस किया था ना उसके डिनोमिनेटर में से माइनस करने का, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर? सब लोग ये कॉपी कर लो। डन? डन कॉपिंग? चलो आ जाओ, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। तो चलो ये क्वेश्चन साथ साथ में करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 39। तो सबसे पहले नियरेस्ट स्क्वायर अभी देखा था, तो एक तो 36 और दूसरा कौन सा आएगा 49, बराबर है? और 39 उन दोनों के बीच में ही आएगा, तो ऑब्वियसली किसके बाजू में है, 36। तो ये क्या हो जाएगा 36 प्लस 3, 36 प्लस 3 ही 39 होगा ना। ओके, फिर क्या करने का, ये 36 का स्क्वायर रूट करने का। तो 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6, बराबर है 6 प्लस 3 डिवाइड बाय क्या करने का है, 3 डिवाइड बाय क्या, 6 का डबल। तो 6 का डबल कितना होता है 12। तो 3 डिवाइड बाय 12 यानी कि 1 डिवाइड बाय 4, एंड 1/4 इज नथिंग बट 0.25। कितना होता है 1 डिवाइड बाय 4। याद रखने का बेटा, ये सारा बेसिक्स है, ये बेसिक्स तुझे पता होना चाहिए कि 1 डिवाइड बाय 4 इज नथिंग बट 0.25। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 6.25। क्लियर? क्लियर? सबको समझा? 3 डिवाइड बाय 12 यानी कि 1 डिवाइड बाय 4। देख कैलसी भी की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी के नॉर्मल लोग क्या करते हैं, अपन एबनॉर्मल है, ठीक है? अपन नॉर्मल नहीं, बाकी के एबनॉर्मल लोग अपन, वो लोग नॉर्मल लोग। तो अपन क्या करते हैं, हाँ ऐसे करते, पर वो लोग कैसे करते, 12 इंटू 6 72, है ना? पहले तो लोग डिनोमिनेटर इक्वल बनाते बच्चों के जैसे, 72 प्लस 3 75 डिवाइड बाय 12, आंसर रिमेन्स द सेम। फिर कितना ज्यादा लंबा भी हो गया, है ना? कितना ज्यादा लंबा भी हो गया अपना, देख कितना पटक करके आंसर आ गया। चल एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट से थोड़ा हटके मैं तुझे पहले फ्रैक्शंस लर्न करवाता हूँ, ये तुझे बहुत काम में आएगा, ठीक है? कैलकुलेशंस में बहुत काम में आएगा। तो मैं चल तेरे को वही करवाता हूँ कि पहले ये खत्म करे, बोलो क्या करना है ना? फ्रैक्शंस लर्न करे तो तेरा कैलकुलेशंस भी इजी हो जाएगा। चल आजा आजा,
देख थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस तुम लोग को याद रखने के, ठीक है, फिर वापस अपन ये स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस खत्म करते हैं। थोड़े थोड़े फ्रैक्शंस तुम लोग को याद रहने ही चाहिए, और थोड़े नहीं, बहुत ज्यादा है, पर तू 2-3 बार देखेगा ना तो तेरे को अपने आप आंसर पता चल जाएगा उसका, है ना। सबसे पहले याद रहना चाहिए हाफ। हाफ यानी कि बोल भी रहा है हाफ, लिखेगा कैसे 0.5। इसको तो ऐसे भी पढ़ सकता है 50%, 50%। सब बात एक ही है, खाली घुमा फिरा के वो लोग ने लिखा है और पूछेंगे। 1/3, 1/3 इज नथिंग बट 0.33333333, यानी कि 33.33%। 1/4 यानी कि 0.25, यानी कि 25%। देख 1/4 को तू ऐसा भी बोल सकता है आधा का आधा। क्या 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 बोला, क्या बोला? आधा का आधा। ये देख आधा इंटू आधा, तो आधा इंटू आधा कितना होता है 1/4। तो कोई भी तेरे को 25% बोले ना तो हाफ करने का, फिर उसका भी हाफ करने का। सपोज मैं बोलता हूं 160 का 25% कितना, कैलसी की भी जरूरत नहीं। 160 का हाफ 80, 80 का हाफ 40, आ गया ले। समझा कि नहीं समझा? पहले एक बार हाफ करने का, फिर दूसरी बार हाफ करने का, काम खत्म। कितना इजी है, किधर कैल्सी की जरूरत पड़ी और तू रोता रहता है मेरे पास कैल्सी नहीं है, मेरे पास कैल्सी नहीं है। जरूरत भी नहीं है कैल्सी की। चल 1/5 यानी कि 0.2, यानी कि तू इसको बोल सकता है 20%। फिर 1/6 यानी कि 0.166666, या तो तू ऐसे लिख सकता है, और यू कैन से 16.67%। 1/7, so 1/7 is nothing but 0.1428, ठीक है, यानी कि 14.28%। ये इतना काम में नहीं आता है, ठीक है, मैं फ्रैंकली बोल दूँ, ये इतना काम में आता नहीं। नेक्स्ट 1/8, 1/8 इज नथिंग बट 0.125, यानी कि 12.5%। अब इसकी मैं अगर बात करूं तो इसका 3 बार आधा करने का, कितनी बार आधा करने का, 3 है। मतलब तो देख अपन ने हाफ मतलब आधा, 1/4 मतलब आधे का आधा, तो 1/8 इज आधे का भी आधा। मतलब तेरे को कोई 160 डिवाइड बाई 8 पूछे तो तेरे को तो आता है 8 इंटू 20 इज 160 ना, 8 इंटू 20 इज 160, 28 जा 160। पर ये देख, अब मैं जैसे बोला ना वैसे करते, आधा का आधा का आधा, तो कर 160 का आधा, 160 का आधा 80, 80 का आधा 40, 40 का आधा 20। तो कैसे भी कैलकुलेट कर, आंसर रिमेन्स द सेम, आंसर रिमेन्स द सेम। क्लियर? बट कैलसी से फास्ट आंसर आ सकता है अगर तू थोड़ा प्रैक्टिस करेगा ना तो। चलो 1/9 हम लोग ने डेसिमल टू फ्रैक्शन के पार्ट में देखा था, 1/9 आ रहा है, मतलब 1 क्या रहेगा, रिकरिंग रहेगा। देख एक चीज तेरे को दूसरे की इधर काम में लग सकती है ना, सीखा था ना हम लोग ने ये। तो अगर तू परसेंटेज की बात करे तो परसेंटेज में कैसे लिखेगा इसको, 11.11%। एंड आखिरी वाला 1/10 यानी कि 0.1 यानी कि 10%। इतना चीजें तुझे याद रहना चाहिए, तेरा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। अब ये कैसे काम में आएगा तेरे को वो बताता हूं, सुन। सपोज आई से 38 डिवाइड बाई 3, 38 डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो तुझे पता है 13 3 जा 39, अरे आया ना, 13 3 जा 39, तो 13 से तो कम का आंसर है। 13 में से कितना कम करेगा तो तेरा आंसर आएगा। तो याद रख 38 को तो 39 माइनस 1 भी तो लिख सकता है ना। तो तूने 39 डिवाइड बाई 3 किया तो 13 आया। अब तूने एक को ज्यादा लिया था तो 1 डिवाइड बाई 3 कर, एंड 1 डिवाइड बाई 3 कितना होता है 0.33। तेरा आंसर आ गया 12.67। देख ले कैलकुलेटर। तो ये चीज है ना दिमाग में करने का, एक बाजू 39 डिवाइड बाई 3 करने का 13, एक बाजू 1 डिवाइड बाई 3 करने का 0.33, और फिर दोनों को दिमाग में ही माइनस कर देने का।
और ये प्रैक्टिस करेगा ना 2-3 बार, तेरा काम फास्ट हो जाएगा। समझा सबको क्या किया? अरे समझा सबको क्या किया? ऐसे हेल्प करता है ये चीज। क्लियर? तो ये चीजें याद जरूर रखना, है ना, बेसिक्स है ये। हाँ चलो आ जाओ, अब बात करते हैं आगे, वापस स्क्वायर रूट पे आते हैं। सबसे पहले है 85, तो चलो 85 का स्क्वायर रूट करेंगे। साथ साथ में सबसे पहले क्या करेंगे, नियरेस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो आपका नियरेस्ट स्क्वायर हो जाएगा 81, है ना, 9 का स्क्वायर, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 तो बहुत दूर है ना, काफी दूर है, राइट। चलो तो 81 प्लस क्या करना पड़ेगा, 4। तो 81 प्लस 4 कितना हो जाएगा तेरा, 85 हो जाएगा। अब तुझे क्या करना था, अब तुझे करना था 81 का स्क्वायर रूट। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 18, 9 का डबल ना। तो 4 डिवाइड बाई 18 पहले ट्राई करने का ओरली, 4 डिवाइड बाई 18 यानी कि 2 डिवाइड बाई 9। देख 1 डिवाइड बाई 9 0.11111, तो 2 डिवाइड बाई 9 0.2222, तो देख तेरा आंसर आ गया 9 प्लस 0.2222, 9.2222। देख एक चीज मैंने ऊपर सिखाई, वो तेरे को अभी इधर कितनी काम में आ रही है और आगे भी आएगी, इन फ्यूचर भी आएगी। समझा सबको? सब लोग रोएंगे कि यार मेरे पास पेन नहीं है, मेरे पास पेपर नहीं है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, पर अपने पास दिमाग है। अपने पास क्या है, दिमाग है। दिमाग बहुत बड़ी चीज है, बहुत पावरफुल चीज है। तो अगर बराबर से उसका इस्तेमाल करता है तो कैलकुलेटर्स की भी जरूरत नहीं गिरती है। क्लियर? चलो एक आखिरी क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 78। तो कैसे करेंगे, नियरेस्ट स्क्वायर ऑब्वियसली इट इज 81, राइट। सो 81 माइनस 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 हो जाएगा 9 माइनस 3 बाय 18। देख वापस आएगा तेरे को, ओरली आएगा, 3 डिवाइड बाई 18 यानी कि 1 डिवाइड बाई 6, है ना। और तेरे को पता है 1 डिवाइड बाई 6 इज नथिंग बट 16.67%, बराबर ना। यानी कि 0.16 या 0.17 जो तुझे लेना है चलेगा, 0.16 ले या 0.17 ले, बात रिमेन्स द सेम। तो 9 माइनस 0.16 कर, तो आ जाएगा तेरा 8.84। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 78? 78 का स्क्वायर रूट है 8.84। और अगर तू 0.17 माइनस करता है तो 8.83 हो जाएगा, ठीक है, और राउंडिंग ऑफ का है। पर देख विदाउट कैलकुलेटर्स अपन आंसर ला रहे हो। आई होप सबको ये 2 डिजिट का इम्परफेक्ट स्क्वायर का ट्रिक समझा रहेगा। समझा सबको? क्लियर? मैं वापस एक बार स्टेप्स रिपीट कर लेता हूं। सबसे पहले नियरेस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करने का, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालने का, फिर उसका डबल जो बाजू में प्लस माइनस किया उसके डिनोमिनेटर में डाल के सॉल्व कर देने का, तेरा आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब 3 डिजिट का वो, बट ऑब्वियसली तुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं देगा। 3 डिजिट का वो परफेक्ट स्क्वायर देगा नहीं, पर 3 डिजिट वो लोग पूछते भी नहीं है, डायरेक्टली लोग पूछते हैं 4 डिजिट का, 4 डिजिट। एंड 4 डिजिट का वो लोग इम्परफेक्ट कभी भी नहीं पूछेंगे, 4 डिजिट का वो लोग परफेक्ट स्क्वायर ही पूछेंगे। और 5 डिजिट भी पूछ सकते हैं, 5 डिजिट का भी परफेक्ट स्क्वायर ही पूछेंगे। टॉकिंग अबाउट 4 डिजिट्स एंड 5 डिजिट्स, द ट्रिक्स रिमेन्स द सेम। 4 डिजिट के लिए और 5 डिजिट के लिए द ट्रिक रिमेन्स द सेम, पर उसके लिए तुझे ट्रिक पहले समझना होगा कि ये ट्रिक क्या है, राइट। और वो ट्रिक से भी पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है दिस पार्ट। जी हाँ, 1 से 25 तक के स्क्वायर तेरे मुंह पे रट्टा होने चाहिए, रट्टा रट्टा। 25 तक के स्क्वायर तेरे को आने चाहिए ही आने चाहिए। कोई भी तेरे को पूछे 22 का स्क्वायर तो आना चाहिए 484, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। चल एक और ट्रिक सिखाता हूं तेरे को, आजा, है ना। 5 के स्क्वायर है ना बहुत इजी रहते, ये नहीं सुना रहेगा तूने। 5 के स्क्वायर क्या रहता है, बहुत इजी रहते हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, बात करते हैं 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर सबको पता था कितना होता है,
25। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। पर मैं तेरे को सिखाने जा रहा हूं ट्रिक। सुन ट्रिक क्या है। 15, 25, 35, 35, 45 एंड सो ऑन। तू ओरली आंसर देगा। देख एक बात समझना, ये सबके पीछे 5 है और उसके अपन स्क्वायर्स कर रहे हैं, तो एंडिंग 25 कंफर्म है। एंडिंग क्या है? 25 कंफर्म है। तो सर अब आगे का क्या? तो वही तो मैं तेरे को बताने जा रहा हूं। अब आगे का क्या? तो देख आगे नंबर कौन सा है? 1। 1 के बाद का नंबर कौन सा आता है? 2। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 जा 2, आंसर आ गया 15 का स्क्वायर 225। मैजिक। इधर भी देख, किधर गया किधर गया, इधर देख इधर देख, 15 का स्क्वायर। अब 25 का ट्राई करते हैं। सर मस्त ट्रिक है। तो ये देख 2 के बाद का नंबर कौन सा आता है? 3। 3 2 जा 6, आ गया ले 625। ये देख सर सबके लिए वर्क करता है। हाँ, जितने भी एंडिंग विद 5 के स्क्वायर है सबके लिए वर्क करता है। देख ओरली कर सकता है। 3 के बाद का नंबर 4, 3 4 जा 12, तो आ गया तेरा आंसर 1225। 35 का स्क्वायर 1225। 4 4 5 जा 20, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने का। 4 5 जा 20, आ गया 2025। यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग ओरली। मैं सपोज तेरे को बड़ा नंबर भी दे सकता है। 95 का स्क्वायर आता है तेरे को, ओरली आता है। 5 है तो पीछे 25, और 9 है तो 9 के बाद का नंबर 10, आ गया तेरा आंसर 9 10 जा 19। गेम ओवर। समझा कि नहीं समझा? समझा ट्रिक सबको? सपोज ऐसे 105 का स्क्वायर पूछू सर, 105 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 11 करने का आ जाएगा 110 और पीछे 25, है ना। कैल्सी भी शर्मा जाएगा तेरे से, तो ऐसे सब करेगा। कैल्सी बोलेगी हाँ किस लाइन में आ गए आप, है ना। समझा कि नहीं समझा? क्लियर, इसी। चल तो ये बाकी के स्क्वायर्स तो ऑब्वियसली तेरे को 25 तक के याद रखने ही पड़ेंगे। अब देखते हैं स्क्वायर रूट का ट्रिक फॉर 4 डिजिट नंबर्स एंड 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है, याद रखना इसके लिए वो क्या देगा तेरे को? परफेक्ट स्क्वायर ही देगा, इम्परफेक्ट नहीं देगा, जैसे अपन ने वो 2 डिजिट के लिए किया वैसे। तो ध्यान से देखते हैं, आ जा। सबसे पहला क्वेश्चन है 9216 और उसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 9216। नाउ ये स्क्वायर रूट ऑफ 9216 कैसे करने का? तो तेरे को उसके लिए टेबल याद रखना पड़ेगा। ट्रिक, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट और आंसर का यूनिट डिजिट। नाउ व्हाट इज दिस? क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। तो देख उसके लिए वापस ये स्क्वायर्स वाले टेबल पे आ जाओ जरा। ये स्क्वायर्स का यूनिट प्लेस पे फोकस कर। यूनिट ये देख 1496, ये तो ठीक है, 149 सिंगल सिंगल है। इधर पीछे देख 6 5 6 9 4 1। इधर बाजू में देख 0 देख ले। ओके 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6 5। 25 नंबर अपन ने देखा और सबका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 1 4 9 6 5। 5 ही नंबर है। ये देख 1 4 9 6 5। किधर भी तूने 2 देखा यूनिट में? नहीं। किधर भी तूने 3 देखा? नहीं। किधर भी तूने 4 देखा? 4 तो देखा हम लोग ने। किधर भी तूने 5 देखा? 6 देखा, पर 7 और 8 देखा? नहीं देखा। तो कभी भी ये जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस तेरे को परफेक्ट ही देंगे। और अगर वो लोग परफेक्ट दे रहे हैं तो पीछे 6 9 4 9 1 1 परफेक्ट। सर मेरे को थोड़ा और डिटेल में समझाना है, ऐसा थोड़ा मेरे को समझ में आया, थोड़ा ऊपर से गया। तो सुन देख, तू करोड़ नंबर ले ले, कभी भी उनका यूनिट 2 3 7 8 हो सकता नहीं है, कभी भी नहीं। तू कौन सा भी नंबर का स्क्वायर कर, मतलब कोई भी स्क्वायर तेरे को लेना है ले, उसका यूनिट टेंस में। मतलब तेरा नंबर ऐसा नहीं बन सकता है 3 2 2। समझा? अगर ये 3 2 2 है ना और तेरे को पूछेगा इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल ही नहीं सकता है। या 3 2 8, कोई भी नंबर ले ले, 1 3 2 8, इसका यूनिट ना तो कभी 2 हो सकता है, ना तो कभी
3 हो सकता है, ना तो कभी 7 हो सकता है, ना तो कभी 8 हो सकता है। समझा सबको? अब समझा? तो यूनिट क्या क्या रहेगा, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9। तो अपन सबसे पहले यही याद रखने का कि यूनिट के डिजिट से अपन आंसर का डिजिट फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना। मतलब अपन इधर क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं 6 की, तो 6 एंडिंग विथ 6 कब कब आ सकता है, जब तो या तो 4 का स्क्वायर रहेगा या तो 6 का स्क्वायर रहेगा। अब वैसे ही 14 का एंड 16 का स्क्वायर देख, 14 का स्क्वायर 196, 16 का स्क्वायर 256। वैसे ही तू 24 एंड 26 का भी स्क्वायर देख सकता है। 24 का स्क्वायर 576, 26 का स्क्वायर 676 आता है। तो ये एंडिंग में 6 जब आ रहा है तेरे आंसर में, है ना, स्क्वायर करने के बाद, तो अपन तो स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना। तो किसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, तो इन्हीं सब चीजों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है। समझा? मतलब कोई भी नंबर के पीछे तेरे को 6 दिखे तो या तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 16, 24 26, 34 36, 44 46, 54 56, उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता नहीं है। उसके अलावा कोई भी नंबर हो सकता नहीं। क्लियर? क्लियर? सबको इतना समझ में आया? सबको इतना समझ में आया? ओके। तो अपन अब चालू करने जा रहे हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीज तुझे याद रखनी है कि 1 1 9 4 2 8 5 5 6 4 6 9 3 7 बराबर है। चल अपन अब क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है 9216। तो ध्यान से स्टेप्स देखते जाना। 9216, टॉकिंग अबाउट 9216, तो पीछे क्या है सबसे पहले वो देखने का। तेरा पहला स्टेप पीछे क्या है, 6। तो अभी सिखाया 6 कब आ सकता है, या तो वो 4 रहेगा या तो वो 6 रहेगा। देख इधर मैंने वही लिखा है बेटा, ये देख 6 कब आ सकता है, या तो वो 4 रहेगा या तो वो 6 रहेगा। मतलब तेरा आंसर क्या रहेगा, 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। अब ऑब्वियसली 4 और 6 का ये पूरा नंबर तो स्क्वायर नहीं हो सकता। 34 36, 44 46, 54 56, 64 66 वैसे। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने का, दो दो की पैर बनाने की पीछे से। तो पीछे की 2 पैर बन गई 16 और आगे की 2 पैर क्या बन जाएगी 92। तो अब ये 92 पे फोकस रखने का। अब ये 92 पे क्या रखने का, फोकस रखने का। 92 को देखने का कि वो किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। इट लाइज बिटवीन विच स्क्वायर, लाइज बिटवीन विच स्क्वायर्स। तो मेरे को बता कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है 92। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 एंड 10 का स्क्वायर होता है 100। ऑब्वियसली उन दोनों के बीच में 92 आएगा। यस और नो, यस और नो, यस सर। ओके। अब याद रखने का दूसरा स्टेप, सबसे पहले ये तूने बिटवीन वाला फाइंड आउट कर लिया। दूसरा स्टेप, हमेशा ऊपर वाला नंबर लेने का। तो ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 9। ऊपर वाला नंबर कौन सा है, 9। हमेशा ऊपर वाला। मतलब सपोज ये 92 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर के बीच में लाई करता, तो ऊपर कौन सा नंबर आता, 6। समझा? सपोज ये 92, एग्जांपल ले रहा हूं, सच्ची में तो ये 9 और 10 के बीच में लाई करेगा। सपोज 92 कोई और स्क्वायर के, तो हमेशा उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला याद रखने का। ठीक है। तो 9, तो ये 9 को ले लेने का आगे। तो या तो ये 94 रहेगा या तो ये 96 रहेगा। समझा? पहले 2 जन में मारा मारी थी, या तो 94 या तो 104, 96 106। पर अब क्लियर हो गया कि हमेशा ऊपर वाला ही लेना है। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 94 या 96। 10 कैंसिल। ये 104 106 हो सकता नहीं। क्लियर? अब ध्यान से सुनना। तीसरा और आखिरी स्टेप, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अब तीसरा स्टेप ये देखने का कि ये जो 92 है किससे बाजू में। तो 81 प्लस कितना करेगा तो 92 होगा। तो 81 प्लस 11 करेगा तो 92 होगा।
और 92 प्लस 8 करेगा तो 100 होगा। तो 92 किसका करीब है? 100 के ना, 100 नीचे है ना, नीचे वाले के करीब है। तो इधर भी 94 और 96 में नीचे कौन है? 96। तो तेरा आंसर आ गया 9216 का स्क्वायर रूट होता है 96। नहीं भरोसा कैलकुलेट पे करके देख ले। तीन चीजें, तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ऑब्वियसली वो तो यूनिट डिजिट तो बात ही अलग है, मैं ये जो किया ना लाइज बिटवीन वो वाला तेरे को बता रहा हूं। सबसे पहले किसके बीच में आता है वो देख, फिर हमेशा ऊपर वाला देख, और फिर किसके क्लोजेस्ट है वो देख, तेरा काम खत्म। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, क्या किया अपन ने? सबसे पहले यूनिट डिजिट देखा, वो यूनिट डिजिट से आंसर का यूनिट डिजिट का पता लगाया, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट से आंसर के यूनिट डिजिट का पता लगाया। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6, तो आंसर का या तो 4 या तो 6। फिर दो दो की पीछे से पैर बनाई, तो आगे की पैर बनी 92। वो 92 को देखा किसके बीच में आ रहा है, तो वो 9 और 10 के बीच में आ रहा है। तो 9 और 10 के बीच में आ रहा है, समझ गया। अब उसके बाद देखने का हमेशा ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कौन सा है? 9। तो या तो आंसर 94 या तो आंसर 96। फिर देखने का कि 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो 92 किसके बाजू में, किसके करीब है? ऊपर वाले के बाजू में रहता तो मेरा आंसर 94 होता, पर नीचे वाले के बाजू में, इसके लिए मेरा आंसर 96 है। क्लियर? सबको क्लियर? एक आध और क्वेश्चन करेंगे तो तेरे को और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी इस पे। चलो कॉपी कर लो इसको। चलो डन डन, आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ में करते हैं, ध्यान से देखना। योर क्वेश्चन इज 5329, स्क्वायर रूट ऑफ 5329। तो सबसे पहले क्या देखने का? यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। 9 तो 9 है, तो 9 के लिए देख, 9 के लिए क्या क्या हो सकता है? या तो 3 या तो 7। ऑब्वियसली 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49। तो पीछे 9 आया ना दोनों में, समझा? तो या तो 3 या तो 7, मतलब तेरा आंसर का एंडिंग या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा, उसके अलावा रह सकता नहीं है। 43, 47, 53, 57, 63, 67, वैसे 33, 37, राइट। अब बात करते हैं पीछे से दो दो के पैर की। तो 2 9 की एक पैर बन गई, और आगे की पैर कौन सी बनी? 53। तो अब ये 53 को देख कि 53 किसके बीच में लाई करता है? लाइज बिटवीन विच पेयर ऑफ स्क्वायर्स? तो 53, तो इधर देख लो 53 किसके किसके बीच में आता है? 53 आ जाएगा आपका 49 और 64 के बीच में, यानी कि 7 और 8 के बीच में ना। तो 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, उसके बीच में आ जाएगा 53। अब हमेशा क्या लेने का? ऊपर वाला, ऊपर वाले को भूलने का नहीं। तो 53 का ऊपर वाला क्या है? 7। तो या तो ये 73 रहेगा या तो ये 77 रहेगा, बराबर है। अब 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब 53 किसके बाजू में है वो चेक करने का। तो 53, 49 प्लस 4 विल बी 53 एंड 53 प्लस 11 विल बी 64। तो बाजू में किसके है? 49 के। 49 ऊपर है, तो 73 77 में से ऊपर कौन है? 73। तो तेरा आंसर आ गया 73। इजी। अब कंफर्टेबल लग रहा है क्वेश्चंस के साथ? अब कंफर्टेबल लग रहे हो ये क्वेश्चंस के साथ कि नहीं लग रहे हो? समझा सबको? समझा सबको? क्लियर? सबसे पहला किसके बीच में आ रहा है, दूसरा हमेशा ऊपर वाला, और तीसरा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। तो आगे का 53 किसके बाजू में? देख अभी भी लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो यही तो ऊपर वाला है बेटा। 7 किधर से आया? तो वही तो ऊपर वाला है, देखना ऊपर कौन सा है? 7। इधर ऊपर कौन सा था? इधर ऊपर कौन सा था? इधर ऊपर कौन सा था? 9, ऊपर वाला। भूलने का नहीं, भूलने का नहीं। ये 3 स्टेप याद रख ले, बिटवीन, ऊपर वाला, क्लोजेस्ट। सबसे पहले बीच में देख, फिर किसके बीच में, उसका ऊपर वाला देख, और फिर क्लोजेस्ट देख, तेरा आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज 4624। तो क्वेश्चन इज 4624, स्क्वायर रूट ऑफ 4624। तो सबसे पहले देख कि 4
तो 4 के लिए क्या हो सकता है, या तो 2 या तो 8। तो इसका आंसर या तो एंडिंग विथ 2 हो सकता है या तो एंडिंग विथ 8। अब पीछे से दो दो डिजिट की पेयर बना, तो आगे क्या बचा 46। अब देख 46 किसके किसके बीच में लाई करता है, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, तो किसके बीच में आता है, बिटवीन होम, तो 6 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर, और बीच में आ जाएगा 46। अब देखने का 46 के ऊपर वाला हमेशा देखने का 6, तो इधर आ गया या तो 62 या तो 68। फिर अब 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे हो जाएगा +3 और यहाँ पे हो जाएगा +10। 36 + 10 = 46 था, तो बाजू में कौन सा है 49, तो 62 एंड 68 में नीचे कौन सा है, तो चेक कर सकता है कैलकुलेटर पे बिंदास, मेरे पे भरोसा है ना। तेरे को ऐसा नया नया लगता रहेगा क्या मैजिक है। क्लियर क्लियर इजी। चलो अब एक 4 डिजिट का आखिरी क्वेश्चन, फिर 5 डिजिट चालू करेंगे। तो 4 डिजिट का आखिरी क्वेश्चन देख क्या बोलता है, 7 5 6 9। तो 7 5 6 9, तो 9 कब आ सकता है, या तो 3 रहेगा या तो 7 रहेगा ना। ओके, अब क्या करने का, अब दो दो की पैर पीछे से बनाने की, तो आगे कौन सा बचा 75। तो 75 किसके बीच में लाई करता है, तो 9 स्क्वायर 81 और 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में लाई करेगा तेरा 75। अब ऊपर वाला कौन सा है, तो ऊपर वाला है 8, तो 83 या तो 87। अब देखने का 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, तो ऑब्वियसली 75 किसके बाजू में है, नीचे वाले के बाजू में ना। अरे हाँ ना, नीचे वाले के बाजू में ना, +6, तो नीचे वाला तेरा आंसर 87। क्लियर, अरे क्लियर, समझा सबको, समझा सबको। अब 5 डिजिट वाला क्वेश्चन देख ले, आ जाओ 5 डिजिट वाला क्वेश्चन देख लेते। 5 डिजिट में भी सेम चीज ही करना है, तुम्हें डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब पीछे से 2 नंबर निकालेगा तो आगे कितने नंबर बच जाएंगे, 3। और अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे स्क्वायर्स याद कर लिए, तो टेंशन नहीं है। चलो पीछे कौन सा है 1, तो 1 रहेगा, तो 1 कब आ सकता है, या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। देख ले 1 कब आ सकता है, या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा। अब पीछे से 2 की पैर बनानी है, तो अब आगे कितने नंबर बच गए, 3। अब आगे 3 बच गए 252। तो अब ये तेरे को देखना है 252 किसके बीच में आता है। तो देख 25 का स्क्वायर 625 है, तो 25 तो तू बहुत आगे पहुंच गया, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे 252, मतलब 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225 है ना, और 16 का स्क्वायर 256। तो किसके बीच में आएगा, 15 का स्क्वायर एंड 16 का स्क्वायर के बीच में आ जाएगा 252। अब हमेशा ऊपर वाला कौन सा है 15, तो या तो ये 151 रहेगा या तो ये 159 रहेगा। अब 15 का स्क्वायर 225 और 16 का स्क्वायर 256, आया ना, आया ना। तो अब ये किसके बाजू में, ऑब्वियसली नीचे वाले के, तो 151 और 159 में नीचे कौन है 159, तो तेरा आंसर आ गया कि 159 का स्क्वायर कितना होता है 25281। क्लियर, अरे क्लियर, समझा। अब 2 नहीं खाली 3 डिजिट लेने का, उतना बात का ध्यान रखने का। चलो आखिरी क्वेश्चन 62,001। 62,001, तो 62,001 मतलब वापस यूनिट का एंडिंग कौन सा है 1, तो या तो ये 1 रहेगा या तो ये 9 रहेगा। अब बात करते हैं 620, पीछे से 2 निकले तो आगे 3 बचे ना 620, तो ये 620 किसके बीच में लाई करेगा वो देखना है आप लोगों को। तो इट लाइज बिटवीन कौन सा, वही 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, है ना। चलो तो 620 का ऊपर कौन सा है 24, तो या तो ये 241 रहेगा या तो ये 249 रहेगा। अब बात करते हैं इधर, तो 620 किसके बाजू में है, 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, तो 620 किसके करीब है, नीचे वाले के ना। तो 241 एंड 249 में नीचे कौन है 249,
तेरा आंसर आ गया 249 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये 4 डिजिट एंड 5 डिजिट के स्क्वायर्स क्लियर है। ठीक है, 2 डिजिट से मैंने तुझे करवाया 2 डिजिट का इम्परफेक्ट, 2 डिजिट का इम्परफेक्ट, 3 डिजिट नहीं देते, 4 डिजिट के और 5 डिजिट के परफेक्ट देंगे। और ये तुझे याद रहना चाहिए कि ये सारे जो स्क्वायर्स है वो या तो एंड विथ 1 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 9 होते हैं, कभी भी 2, 3, 7, 8 नहीं होता। देख मैंने नीचे भी दिया है, इफ क्वेश्चन का यूनिट डिजिट इज 2, 3, 7, 8 देन इट वोंट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और वो कभी देंगे भी नहीं तेरे को, टेंशन मत ले। क्लियर? सबको समझा? ये सबको समझा? चलो आ जाओ देखते हैं इंस्टीट्यूट का मटेरियल। अब इंस्टीट्यूट ने कुछ चीजें दी है, अपन वो भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट्स। सो बेसिकली बेटा 4 मेथड्स है स्क्वायर रूट्स फाइंड करने के, और ये आपके इंस्टीट्यूट ने मेंशन किया हुआ है, तो आपको ऑब्वियसली नाम पता होने चाहिए। तो सबसे पहली मेथड का नाम है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपको ये सारे मेथड्स का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो ये रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड क्या होता है, तो याद रखना आपको कंटिन्यूसली ऑड नंबर्स को माइनस करते रहना है। ऑड नंबर्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली। और कब तक सब्ट्रैक्ट करना है, टिल योर डिडक्शन रीचेस 0। जब तक आपका आंसर में 0 नहीं आ जाता तब तक माइनस करते जाना है उसको। सर इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल दो। तो देख एग्जाम्पल देख, सपोज मैं लेता हूं एग्जाम्पल 36 और मुझे यूज करना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, पर अपने को अब देखना है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से। ठीक है, तो करते क्या बोला मैंने, ऑड नंबर्स को माइनस करते रहना जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक। तो करते जाओ। सबसे पहला ऑड नंबर आएगा 1, ऑब्वियसली 36 माइनस 1 35, फिर 35 माइनस 3। सर क्यों माइनस 3, क्योंकि ऑड नंबर्स माइनस करना है। 35 माइनस 3 32, फिर 32 माइनस 5, तो 32 माइनस 5 27, फिर 27 माइनस 7, तो 27 माइनस 7 इज नथिंग बट 20, फिर 20 माइनस 9 इज नथिंग बट 11, एंड फिर 11 माइनस 11 इज नथिंग बट 0। 0 आ गया तो रुक जा। अब देख तूने कितनी बार माइनस किया, तो तूने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार माइनस किया। और तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि तूने 6 बार माइनस किया। योर आंसर इज 6 है। मैजिक समझा? जितनी बार माइनस किया ना उतना तेरा आंसर। तो अगर मैं बात करूं 81 और मैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड से जाऊं तो सोच समझ कर बताना मैं कितनी बार माइनस करूंगा, 9 बार। और तुझे भी पता है 81 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 9। समझा? चल एक और एग्जांपल लेता हूं। चल एग्जांपल 2। अपन ऑब्वियसली 81 नहीं लेते, थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं। चल 64 लेते हैं। 64 तो क्या करने का, ऑड नंबर्स को माइनस करने का। 64 माइनस 1 63, फिर 63 माइनस 3 60, फिर 60 माइनस 5 55, फिर 55 माइनस 7 48, फिर 48 माइनस 9। तो देख 48 माइनस 10 इज 38, तो 48 माइनस 9 तुझे 9 ही माइनस करना है, 39, फिर 39 माइनस 11 28, फिर 28 माइनस 13 15, और फिर 15 माइनस 15 0 आ गया 0। तो अब गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8। और तुझे भी पता है, मुझे भी पता है, स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। सर हम लोग को बचपन में नहीं सिखाया था? नहीं सिखाते। वो लोग डायरेक्टली एक मेथड सिखाते लॉन्ग डिवीजन, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, पर ये चीज अपन बड़े नंबर्स के लिए यूज नहीं कर सकते। अब तू सोचना, तेरे को 625 दे दिया तो क्या 25 टाइम्स माइनस करने बैठेगा? बहुत लंबा मेथड होगा। ठीक है, पर ये मेथड का तुझे नाम याद रहना चाहिए, रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। क्या करते हैं रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में हम लोग, कि ऑड नंबर्स को हम लोग कंटिन्यूसली क्या करते हैं, माइनस। क्लियर? चलो अब देखते हैं दूसरी मेथड, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बचपन में तुम लोग जरूर करते थे, प्राइम फैक्टर्स। यानी कि क्या करने का, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करते रहने का।
प्राइम नंबर से, ठीक है, डिवाइड करते रहने का। सपोज 196 मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो 196 का स्क्वायर रूट कितना, तो अपने को भी पता है 14 का स्क्वायर 196, पर इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे, तो सबसे पहला प्राइम नंबर ले, सबसे पहला प्राइम नंबर क्या आता है 2, तो 196 को 2 से डिवाइड करो, तो 196 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा कितना 98, बराबर है। फिर वापस 98 2 से डिवाइड होगा, जी हाँ, तो कितना आ जाएगा 49। अब 49 2 से नहीं होगा, पर 3 से उससे भी नहीं हो सकता है, 5 से उससे भी नहीं हो सकता है, 7 से, हाँ प्राइम नंबर से लेना है तुम लोग को खाली, 2 3 5 7, 7 से नहीं होता तो 11, बराबर है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ही तो कंसीडर कर सकता है। फिर अगर 11 से भी नहीं हो रहा है तो 13, क्लियर। चल, तो अभी ये वापस 7, तो 7 से करेगा तो ये कितना आ जाएगा 7, है ना, 49 डिवाइड बाई 7 इज 7, तो अब वापस 7 7 से जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो अब 2 2 बार है, 7 2 बार है, तो उसको एक एक बार ही लेने का, 2 इंटू 7, तो 2 7 से कितना आता है 14, आंसर आ गया। सो 196 का स्क्वायर रूट कितना होता है 14। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा। चल 81 का करे, 81 का, चला जाए 81 देखते, 81 इधर देखते 81 के लिए, ठीक है। 81 प्राइम नंबर, तो 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, 81 डिवाइड बाई 3 होता है, कितना होता है 81 डिवाइड बाई 3 27। फिर वापस ये 3 से जाएगा, जाएगा ना 3 से, 3 9 जा, बराबर है। फिर वापस ये 3 से जाएगा, 3 3 जा, और फिर वापस ये 3 से जाएगा, 3 1 जा, तो तूने 4 बार 3 लिया ना, तो तेरे को स्क्वायर्स, ठीक है, 2 ही बार लेना है, तो एक बार इसमें से एक बार निकलेगा 3, और इसमें से दूसरी बार निकलेगा 3, तो 3 इंटू 3 9, और अपने को ये बात पता है कि 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है, क्लियर। प्राइम फैक्टराइजेशन है, प्राइम नंबर से ही करना है तुझे, और किसी से करना नहीं, ठीक है। अब तीसरा है एस्टिमेशन मेथड, ये तो बेस्ट एकदम। ये ऐसा क्वेश्चन तो सर तूने हमको करवाया है, हाँ करवाया है, बिल्कुल करवाया है, पर ये एस्टिमेशन मेथड है। एस्टिमेशन मेथड मतलब क्या, तो ये एस्टिमेट करके आंसर देना है, सॉल्व करना नहीं। अब इसको कैसे करेगी, तो देख मैंने तेरे को जो ट्रिक सिखाया था उससे तू कर सकता है, नियर स्क्वायर प्लस माइनस, और फिर तो आंसर ला सकता है, बराबर है, बराबर है। पर एस्टिमेशन मेथड क्या बोलता है, ध्यान से देखना, तो 55, तो नियर स्क्वायर तू ऐसे ही पता कर कौन सा है, 7 का स्क्वायर 49, तो ये जो आंसर है वो ऑब्वियसली 7 के ऊपर रहेगा, मतलब ये तेरा आंसर हो सकता नहीं है। अब बाकी का ऑप्शंस देख, 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर तो 64 ना, और 8.1 है, मतलब ऑब्वियसली 64 के ऊपर ही आंसर आएगा। और ये 9 का स्क्वायर 81, तो 9.3 है, तो ऑब्वियसली 81 के ऊपर ही आंसर आएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, एस्टिमेशन मेथड। तो एस्टिमेट करके आंसर दे रहा है, तो कैसे आंसर दे रहा है, एस्टिमेट करके आंसर दे रहा है। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, समझा सबको। चलो अब आखिरी मेथड, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब ये स्कूल में हम लोग को सिखाते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है, पर लॉन्ग डिवीजन मेथड तेरे को ऑब्वियसली ये तू बिना पेन पेपर के नहीं कर सकता। अगर इंस्टीट्यूट तेरे को पेन पेपर नहीं देती है तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सॉल्व करना। पर एक बार मैं तेरे को बता देता हूँ, तेरे को पता रहना चाहिए कैसे सॉल्व करने का, आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करने का, ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टेप्स है तो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले पीछे से 2 2 की पैर बनाने की, पीछे से, तो पीछे 5 2 9 है, तो 2 की पैर बनाएगा तो 29, देख मैंने मार्क भी करके रखा हुआ है, और बचेगा क्या 5। अब ये 5 को ही देखने का, 5 को, और 5 को देखते रहने का, देखते रहने का, देखते रहने का। अब 1 से चालू करने का, 1 1 जा 1, तो ये 5 से छोटा है, चलेगा। 2 2 जा, तेरे को कंपलसरी उसको मल्टीप्लाई, वही नंबर को वापस मल्टीप्लाई करने का है। 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो अभी भी ये 5 से छोटा है ना। फिर 3 3 जा, अब ये 3 3 जा तो यार 5 के आगे चला गया, 3 3 जा होता है 9, विच इज ग्रेटर देन 5, तो ये चल सकता नहीं है। और ऑब्वियसली थोड़ा दिमाग लगाना, 30 का स्क्वायर 900 होता है, तो तू ये 3 ले सकता नहीं है। पर 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ऑब्वियसली ये 529 वो 30 और 20 के बीच में रहेगा ना। समझा कि नहीं समझा, अरे समझा कि नहीं समझा, क्लियर क्लियर। तो अब देख क्या करने का,
तो अब तेरे को पता चल गया कि मैं 2 ले सकता हूं, बराबर है। तो ये 2 को इधर लिखने का और इधर ऊपर लिखने का, और ये 2 इंटू 2 करने का, तो 2 2 सा कितना होता है 4, तो ये 4 को ये 5 में से माइनस कर देने का, तो 5 माइनस 4 कितना होता है 1, 5 माइनस 4 कितना होता है 1। अब ये 129 नीचे वैसे का वैसा ले लेने का, वो 29 जो ऊपर था ना, बच गया था ना, उसको ऐसे नीचे लेने का। क्लियर, सबको इतना क्लियर, सबको इतना क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब क्या करने का, तो ध्यान से सुनना। अब ये सेम 2 जो तूने इधर लिखा उसका डबल करने का, उसका क्या करने का, डबल करने का। तो मतलब इधर वापस +2 करेगा तो इधर कितना आ जाएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 4। अब मेन स्टेप अब चालू होता है, ध्यान से देखना। अब 4 के साथ तुझे ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करना, मतलब जो तूने ऊपर किया ना 2 2 जा 3 3 जा, वैसा अब इधर करना है। पर अब वो आंसर 129 से कम आना चाहिए, मतलब 41 तो नीचे भी तू 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 42 तो नीचे भी तू 2, जो 4 के जो बात का रहेगा, 43 तो नीचे भी तो किससे मल्टीप्लाई करेगा 3 के साथ। तो अब ये तो ऑब्वियसली 41 1 जा 41 दे दो, 129 के बहुत नीचे। फिर 42 2 जा होता है 84, अब वैसे करने का 43 इंटू 3, तो 43 इंटू 3 इज 129। अब तू देख 4 आगे 4 पीछे 4 नीचे भी, तो 44 4 जा तो भाई 129 के ऊपर चला जाएगा ना। 44 2 जा 88 होता है, ये 176 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 129। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो तुझे क्या लेना पड़ेगा, इधर पीछे भी 3 और इधर नीचे भी 3, क्योंकि वो 3 से कर रहा है तो इधर ऊपर भी क्या आ जाएगा 3, माइनस 129 कम्स टू 0। अरे अब इसको ऐड कर 46, और तेरे को आंसर तेरा ये है 23, और तुझे भी पता है 23 का स्क्वायर क्या होता है 529। और देख इसको क्रॉस चेक करने का एक और तरीका है कि पता कैसे चलेगा मेरा आंसर राइट है। तो देख 23 का डबल कितना होता है 46, मतलब वो जो एडिशन है ना वो तेरा ऊपर के नंबर के साथ मैच करना चाहिए। समझा सबको? मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पीछे से 2 2 का पैर बनाने का, फिर पीछे से 2 2 का पैर बनाने के बाद उसको चेक करते जाने का। सबसे पहले 1 से ही चालू करने का, 2 से 3 से 4 से, वैसे चालू करते जाने का, और फिर देखने का वो हमेशा वो नंबर छोटा होना चाहिए, तो उससे आगे बढ़ सकता नहीं है। फिर इधर मिल गया नंबर, पहला नंबर मिला, फिर उसका डबल को प्लस करने का, डबल को क्या करने का प्लस करने का, और फिर वापस वो सेम एक्सरसाइज रिपीट करने का। क्लियर? लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको। तो ये 4 मेथड्स तुझे पता होने चाहिए। सबसे पहली मेथड तेरी जो है वो है रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड। दूसरी मेथड जो तेरी वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरी मेथड जो तेरी है वो है एस्टिमेशन मेथड, एंड चौथी मेथड जो तेरी है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाम ही बोलता है लॉन्ग, काफी लॉन्ग है। चलो अब आखिरी चीज पे बढ़ते हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी तेरे को बता दी है एक्सेप्ट 1 और 2। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये सब चीज इंस्टीट्यूट तेरे से एमसीक्यू में पूछ सकता है। सबसे पहला, ओनली अ परफेक्ट स्क्वायर कैन हैव अ परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो मैंने तेरे को बताया 6 का स्क्वायर 36, तो 36 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, 35 का 37 का नहीं निकल सकता है। ये मस्त है, एन इवन परफेक्ट स्क्वायर हैज एन इवन स्क्वायर रूट। ये देख इधर आता है अपन, जिधर अपन ने स्क्वायर रूट लिखे, इधर देख, हाँ ये देख, सारे इवन नंबर्स को देख, उसका आंसर भी इवन रहेगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इवन 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 इवन। 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, सारे इवन इवन। और ऑड का ऑब्वियसली ऑड, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121। क्लियर? तो वो इधर 2 पॉइंट लिखा है, एन इवन परफेक्ट स्क्वायर हैज एन इवन स्क्वायर रूट एंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन ऑड परफेक्ट स्क्वायर विल बी। अब नेक्स्ट, मैंने नंबर सिस्टम में ऑलरेडी डिस्कस किया, क्या स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो क्या बन जाएगा इमेजिनरी नंबर। तो वही लिखा है, बिकॉज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफाइन द स्क्वायर रूट ऑफ एन नेगेटिव नंबर, क्योंकि वो क्या बन जाएगा इमेजिनरी नंबर आई। चलो नेक्स्ट, अ स्क्वायर रूट कैन बी फाउंड फॉर एनी नंबर दैट एंड्स विद द डिजिट फॉर सच एज यूनिट एज 1 4 5 6 और 9। ये तो अपनी ट्रिक नहीं बोली थी, ठीक है, कि स्क्वायर रूट किसके किसके लिए आसान होता है, जिधर पीछे 1 4 5 6 9 होता है। ओके, और किसके लिए नहीं आसान होता है, किसके लिए इंपॉसिबल रहता है, 2 3 7 8।
वही दिया, इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर रूट इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एन इंटीजर इज 2 3 7 8। नेक्स्ट वाला पॉइंट बहुत मस्त है, समझने जैसा। इधर देखो, क्या तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 निकाल सकता है? नहीं। स्क्वायर रूट ऑफ 100 निकाल सकता है? हाँ सर्टेन। स्क्वायर रूट ऑफ 1000 निकाल सकता है? नहीं। पर स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 निकाल सकता है? हाँ। तो क्या बोलता है कि भाई ध्यान से सबका जीरो गिन, इधर एक जीरो, इधर दो जीरो, इधर तीन जीरो, इधर चार जीरो। तो क्या बोलना चाहता है वो कि भाई अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, पर अगर इवन जीरोस है, इवन जीरोस 2 4 6 8 10, तो उसके लिए स्क्वायर रूट निकल सकता है। और याद रखने का, वो डायरेक्ट आधा हो जाएगा। मतलब 2 जीरो है तो 1 जीरो, 4 जीरो है तो 2 जीरो। मतलब मैं तेरे को ऐसा क्वेश्चन दूं 1 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा? हाँ निकलेगा। क्या रहेगा आंसर? तो 8 जीरो है ना, तो 4 जीरो कर दे, 2 3 4, 10,000 आंसर खत्म, ये ओवर। तो वही लिखता है, अ नंबर कैन नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इफ इट इज एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड, ओनली एन इवन नंबर ऑफ जीरोस अलाउज द कैलकुलेशन फॉर अ स्क्वायर रूट। क्लियर? चलो अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, ये मेरा एक भी क्वेश्चन मेरा नहीं है, सारा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, बात करते हैं इधर। सबसे पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इज अ स्क्वायर इन इट्स ऑल पार्ट? तो 111 क्या है? किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। 142 नहीं। 156 नहीं। पर वो 225 है? हाँ। 15 का स्क्वायर 225। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर हैव द डैश डिजिट एट द यूनिट प्लेस। तो 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, कौन सा नहीं होता है? 8। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा? 8। इसी इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट, 6241। तो याद करने का, 1 सिखा था ना, 1 तो 1 है, तो 1 के लिए क्या हो सकता है? या तो 1 या तो 9। फिर क्या करते थे? 62 किसके बीच में आता है? पर थोड़ा दिमाग लगाएगा ना, ये पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है तेरे को, क्योंकि देख एंडिंग विथ 1 और 9 देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज दी। तो तेरा आंसर अपने आप आ गया, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगा। चल पर अपन कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो वी विल डू इट। ठीक है, ऐसा शॉर्टकट अपन नहीं मारेंगे, पर एग्जाम में तो दिमाग जरूर लगा सकता है ये, है ना? तो ध्यान से देखना, तो 1 या तो 9। 62 किसके बीच में आता है? तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 और 8 के बीच में आता है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला कौन सा है? 7 7। अब 62 किसके बाजू में? ऑब्वियसली 64, जो कि 8 का स्क्वायर है, जो कि नीचे है, तो नीचे का आंसर ये देख, वो तो मैंने पहले मार्क कर दिया था। स्मार्ट हो सर आप, पता है मेरे को, थैंक यू। समझा कि नहीं समझा? चल फोर्थ देखते हैं। फोर्थ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6724। तो 6724, तो एंडिंग कौन सा है? 4। सर मैं तो भूल गया यार, 4 किसके किस में आता है। तो चुपचाप 1 से 10 के स्क्वायर बोल, तो अपने आप पता चल जाएगा तेरे को। देख ऐसे तो भूल जाता है ना टेबल, तो ये मैं तेरे को रास्ता भी बता रहा हूं। ठीक है, तो देख 1 का स्क्वायर 1, तो ऑब्वियसली 1 नहीं हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4, तो 2 हो सकता है ना, एंडिंग भी 2 हो सकता है ना, आया ना? 12 का स्क्वायर 144, ये देखना बराबर है। 22 का स्क्वायर 484, तो मतलब 2 हो सकता है। और किधर किधर 4 आ सकता है? 3 में तो नहीं पॉसिबल है। 4 का स्क्वायर 16, तो इधर भी पॉसिबल नहीं है, यूनिट डिजिट नहीं मैच होगा। 5 का स्क्वायर नहीं। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। पर 8 में जरूर होगा ना, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो टेबल इससे ही तो बना है बेटा। ठीक है, तो या तो 2 होगा या तो 8 होगा, और तेरे पास तेरा खुद का दिमाग है, तेरा आंसर ऐसे ही आ गया। आंसर क्या होगा? 82। पर अपन फर्स्ट टाइम वापस कर रहे हैं, अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पूरा करेंगे। आगे का नंबर है 67, 67 लाइज बिटवीन कौन सा? तो 8 8 जा 64, है ना? एंड 9 का स्क्वायर 81, तो 64 और 81 के बीच में। ऊपर कौन सा है? 8, तो या तो 82 होगा या तो 82। अब ऑब्वियसली 64 के बाजू में है 67, तो ऊपर वाला बाजू में, तो आंसर 82। वो तो अपना पहले ही आ गया था। आई होप सबको ये स्क्वायर रूट्स का टॉपिक क्लियर है। तो आज हम लोग ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी। मैंने तेरे को मैथ्स थोड़ा फास्ट करने का वेज भी बताया, है ना? फ्रैक्शंस याद रख तो तेरा काम हो जाता है। फ्रैक्शंस को तू परसेंटेजेस में भी पढ़ सकता है।
फिर ट्रिक्स पर इम्परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बताया, फिर ये 4 डिजिट और 5 डिजिट के लिए भी ट्रिक बताया तुझे। आई होप तुझे टॉपिक क्लियर है, एंड एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। आई विल बी ग्रेटफुल टू सॉल्व योर डाउट्स, और कुछ भी रहे you can contact me, you can comment down, and I will solve all your doubts and will bring more such videos on quantitative aptitude for you. So आज के लिए स्क्वायर रूट होता है खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।